जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां श्लोक। किम न राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युधे प्राण त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला शवशुरा पौत्रा शाला संबंधिन तथा एतान न हन्तुम इच्छामि घृत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हितो किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति सयात जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितरगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। श्रीमद् भगवत गीता के 32, 33, 34 और 35वें श्लोक का विस्तार से वर्णन, अर्थ सहित वर्णन। तात्पर्य: अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गायों और समस्त इंद्रियों की प्रसन्नता का विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही तृप्त हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, तो गोविंद की कृपा से उस जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करने अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिवार के लोग युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, तो वह जीतने के बाद उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का ये तो सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे बिल्कुल अलग होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवान की इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके हैं। अब तो बस उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो।
भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो फिर वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए तैयार थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 32, 33, 34 और 35 श्लोक का सविस्तार वर्णन पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।